अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवारी। आज हम टॉपिक 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ओ लेवल मैथमेटिक्स का जो है ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स को सॉल्व करते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो बेसिक चीज़ें। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल को देख लें किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो देख लेते हैं हम। अच्छा, ये थोड़ा गलत बन गया, ये कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने नाम दे दिया ए इसको, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये आपकी मर्जी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। पहले बी लिखते हैं, ए बी सी, मतलब ए ऊपर सी लिखते हैं, नीचे बी लिखते हैं। इट डिपेंड ऑन यू, लेकिन बेसिक यही रखे। जनरल फॉर्म तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, आपको पेपर के अंदर कुछ भी बनी हुई आ सकती है डायग्राम, तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, तीन साइड्स होती हैं। सबसे पहले ये हमने ये बना ली निशान, ये 90 डिग्री का निशान होता है, आप सबको पता होना चाहिए थी। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं इसको जिसमें 90 डिग्री बन रहा हो। अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास होता है, हमें सॉल्व करना होता है, तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं। इसके दरमियान ही हम चीज़ें इसमें ट्राइग्नोमेट्री रेशियो के अंदर कर रहे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि हम साइड्स एंगल को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले एंगल्स की बात करें तो हमने इसको ए के साथ, तो हम कह देंगे ये अल्फ़ा है, ये हमारे पास बीटा है, और इसको हम कह दिया गामा। तीन एंगल्स हो गए, अल्फा बीटा और गामा। अब साइड्स की बारी आती है। ए के सामने स्मॉल ए कह देंगे, सी के सामने स्मॉल सी, और बी के सामने स्मॉल बी। अब इन साइड्स का कोई ना कोई नाम है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें अप्लाई करना है। उसका फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा कहलाती है हाइपोटेन्यूज। इसको मैं लिख रहा हूँ HYP, ठीक है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, हमेशा 90 डिग्री सामने आप हाइपोटेन्यूज। दो बाकी दो साइड्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो चेंज होती हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा 90 डिग्री के सामने साइड। जो नॉर्मल जनरल फॉर्म वो ये है कि हमारे पास ये कहलाती है हमारे पास अपोजिट साइड, ठीक है, और ये वाली कहलाती है हमारे पास एडजेसेंट साइड, नीचे वाली, ठीक है। लेकिन ये दोनों चेंज होती रहती है रिस्पेक्ट टू एंगल्स। क्या एंगल हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो एंगल फाइंड आउट करना है तो सामने साइड अपोजिट होती है, तो वो डिपेंड होता है कंडीशंस के ऊपर। इंशाल्लाह के सवाल देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगी क्या बात है। लेकिन जो नॉर्मल जनरल फॉर्म यही है कि अपोजिट साइड ये और एडजेसेंट साइड नीचे वाली। तो ये हमारे पास जनरल एक ट्राइंगल है जिसके अंदर हमारे पास तीन एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पर भी कोई नाम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, डिफ्रेंशिएट करने के अल्फा बीटा गामा लिए। इसी तरीके से ए के सामने स्मॉल है जिसको हम अपोजिट साइड कहते हैं, कैपिटल सी के सामने स्मॉल है जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। 90 डिग्री के सामने साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, याद रखिएगा। बीटा के सामने साइड एडजेसेंट साइड कहलाती है। तो ये एक बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम को देखते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, तो उसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास है, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये तीन साइड्स को मिलकर पाइथागोरस थ्योरम है। इसका फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जो आप लोग को आना चाहिए और ये इम्प्लीमेंट होगा आगे इन सवालों में। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए फॉर्मूला किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। अच्छा, अच्छा, न्यू पेज पे आ गए हम। अब हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे दिया है, ट्राइंगल है, ठीक है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारा 4 है, एडजेसेंट 5 और अपोजिट 5। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि मुझे यहाँ पर अगर हम जनरल फॉर्म देखें 90 डिग्री के सामने क्या होती है हाइपोटेन्यूज के, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे 5 दे दी गई है।
नीचे एडजेसेंट साइड होती है वो मेरे पास 4 है, और मुझे फाइंड आउट करना है अपोजिट साइड। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हाइपोटेन्यूज, मैं बिल्कुल शॉर्ट, हाइपोटेन्यूज मतलब एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, ओ का मतलब अपोजिट, और ए का मतलब एडजेसेंट साइड। तो ये बिल्कुल मैंने छोटा फॉर्म बना के फॉर्म लिखा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन है 5, तो मैंने यहाँ 5 का स्क्वायर लिख दिया। अपोजिट मुझे नहीं गिवन तो एज इट इज लिख दिया। और मैं चाहूँ तो इसकी जगह ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, ए के सामने स्मॉल ए मैंने नाम दिया था, तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट इक्वल टू ए दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, गलत नहीं होगा। इसी तरह एडजेसेंट 4, तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, अपोजिट स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। 16 इक्वल टू के वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास अपोजिट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। अब मुझे अपोजिट की वैल्यू निकालनी है, इसके स्क्वायर हटाना है, तो रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड। तो रूट से जब बाहर आएगा तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, क्योंकि 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 9 आंसर। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया है। इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स के सवाल और थोड़े और सवाल देखेंगे तो आइडिया क्लियरली और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर, अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एन एंगल। अब एंगल्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं इसके अंदर वो देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इसके अंदर वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है साइन थीटा। सबसे पहला आता है साइन थीटा। ठीक है, सेकंड हमारे पास है कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास है टेन थीटा। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने होंगे। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास बराबर होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो ये तीन फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर, तो ये तीन फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो फॉर्मूला सिंपल, साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन बराबर होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इनका बड़ा रोल है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तीन फॉर्मूले आना बहुत ज़रूरी हैं। इसके थ्रू हम एंगल्स भी निकालते हैं, इसके अंदर हम साइड भी निकालते हैं। कुछ सवाल होते हैं जिसके अंदर हमें साइड्स, कुछ एंगल्स गिवन होते हैं, कुछ साइड्स गिवन होती हैं। हम इन तीन फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करके निकालते हैं। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक सवाल करवा देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए आप लोगों को। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, फॉर्मूले भी दिख जाए। अच्छा जी, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम, सिंपल सा। ठीक है जी, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने कहा यहाँ पर सी की वैल्यू मुझे 5 गिवन है। ठीक है, ए की वैल्यू मुझे 4 गिवन है, 4 ले लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू मुझे यहाँ पर 4 है, और मुझे थीटा निकाल के बता दें, एंगल फाइंड आउट करके दे दें। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है। अब कौन सा एंगल है फाइंड आउट करना है हमें, ये तो पता है ये 90 डिग्री होता है, मतलब ये तो अल्फा बीटा गामा, गामा 90 डिग्री हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो साइड्स गिवन है, एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और एक हमारे पास अपोजिट साइड है। ठीक है, अपोजिट साइड क्यों कहूँगा, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे ये एंगल निकालना है अल्फा। ठीक है, तो जो एंगल फाइंड आउट करना है उसके सामने साइड अपोजिट साइड होगी। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि अपोजिट एडजेसेंट आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये मेरी हो गई अपोजिट साइड। ठीक है, अब हम इस पे फॉर्मूला कौन सा लगाएं, कैसे पता चलेगा, तो ये तीन फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला अप्लाई करके हमें निकालना होगी वैल्यू। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पर मुझे दो चीज़ें गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और मुझे अपोजिट साइड गिवन है। तो अगर मैं तीनों फॉर्मूले देखूँ तो साइन थीटा का फॉर्मूला है जिसके अंदर फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि अगर एक फॉर्मूला आप देखें तो इसमें तीन चीज़ें अननोन होती है, एक एंगल और दो साइड्स। ठीक है,
अब ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर साइन थीटा का फॉर्मूला है जिसके अंदर मैं थीटा निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ थीटा अननोन है और वही चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। अपोजिट और हाइपोटेन्यूज दोनों मुझे गिवन है। बाकी सारे फॉर्मूले के अंदर दो अननोन्स हैं। जैसे कि कॉस थीटा का फॉर्मूला देखें तो इसके अंदर एडजेसेंट साइड भी नहीं पता और एंगल भी नहीं पता, तो दो अननोन तो नहीं निकल सकते। तो इसीलिए हम साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की 5 है, तो 4/5 हो गया। अब इसमें क्या चीज़, किस तरीके से एंगल निकलता है, एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि साइन इक्वल टू की दूसरी साइड लेकर जाना होगा मुझे, क्योंकि थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। जब साइन को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये उसकी पावर में आया था -1, इसका मतलब ये साइन इनवर्स हो गया। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अगर आपके पास पेपर 1 के अंदर इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो आपका यही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप साइन इनवर्स 4/5 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ, जैसे पेपर 2 में अगर ऐसा कोई पार्ट आ जाता है, जो बहुत रेयर है कि ऐसा आ जाए, तो आप ऑब्वियसली बात है कैलकुलेटर्स की वैल्यू निकालेंगे। साइन इनवर्स निकालना मुश्किल नहीं, शिफ्ट दबा के आप साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स आपके कैलकुलेटर में आ जाएगा। तो 4/5 लिखेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल सवाल कराया मैंने, एग्जाम्पल के तौर पे आपको सवाल कराया, ठीक है, ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो किस तरीके से। और हम इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की तरफ क्वाड्रेंट को भी पढ़ेंगे, बेयरिंग्स को भी पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर सवाल, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर क्लियर करें और उसको ज़रूर नोट डाउन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँ तो आप कुछ पास पेपर क्वेश्चंस करवाऊँगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इन चीज़ों में। लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ें जो आपकी आनी चाहिए, और आप लोग क्लियर होगा आज का वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसको मूव फॉरवर्ड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।